Hello everyone. So the question that we have over here is Ashutosh and Binod started a business together by investing some money, we don't know how much. At the end of the first year, out of a total profit of rupees 40,000, Ashutosh received 8,000 more than that of Binod. तो देखते हैं किस हिसाब से इस चीज को हम लोग बनाएंगे. आशुतोष एंड विनोद है. जो इनिशियल उनको प्रॉफिट हुआ 40,000, तो प्रॉफिट है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 हुआ. आशुतोष रिसीव 8,000 मोर देन विनोदा. मान लीजिए अगर इसको x रिसीव हुआ तो इसको x प्लस 8,000 रिसीव हुआ होगा. ठीक है, ये अमाउंट की हम लोग बात करें तो इसको इतना मिल रहा है. तो आई नो दैट x प्लस 8,000 प्लस x इज 40,000. इनको जितना मिला है टोटल, दैट मीन्स 2x प्लस 8,000 जो है वो 40,000 के इक्वल है. दैट मीन्स 2x जो है वो 32,000 के इक्वल आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि x जो है वो 16 आ जाता है. दैट मीन्स कि इनको स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट को मिला है इसको 16,000 मिला है, इसको 24,000 मिला है. दिस इज हाउ दे हैव रिसीव्ड द प्रॉफिट. ये इनको प्रॉफिट ऐसे मिला है. अब आई नो कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में मिलता है. तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करूँ, यार लिखता हूँ मैं इसको. अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करूँ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहा होगा. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो 3 zeros and 3 zeros विल गेट कैंसिल. दिस इज 8 threes एंड दिस इज 8 twos. तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो उसी उसमें रहा होगा. दैट मीन्स 3:2. दैट मीन्स आप इसको मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसने अगर 3x इन्वेस्ट किया तो इसने 2x इन्वेस्ट किया होगा. Moving ahead with the question, if Ashutosh had invested 1,20,000 more and Vinod had invested 1,20,000 less, तो आशुतोष को कितना मिलता? वुड हैव रिसीव 25% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली रिसीव्ड. तो देखते हैं, अगर 3x जो है आशुतोष 1,20,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता और विनोद जो है कह रहे हैं कि 1,20,000 कम इन्वेस्ट करता, अगर तो आशुतोष वुड हैव रिसीव 25% मोर. अब आशुतोष को ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 24,000. तो 24,000 अगर उसको ऑलरेडी मिल चुका है तो 25% मोर यानी 24,000 का 1/4 उसको ज़्यादा मिलता है, यानी इसको आप कैलकुलेट करें तो 6,000 ज़्यादा मिलता. तो 6,000 इसको ज़्यादा मिलता है, यानी 24,000 प्लस 6,000 इसको मिलता. दैट मीन्स आशुतोष को मिल जाता 30,000. दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट जो है वो विनोद को मिलता 40,000 माइनस 30,000 विच इज 10,000. सो आई नो कि ये 30,000 अपॉन 10,000 जब आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3:1. क्यों? क्योंकि 3x प्लस 120,000 अपॉन 2x माइनस 120,000 इज नथिंग बट 30,000 अपॉन 10,000 विच यू कैन राइट इट एज 3:1. तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1,20,000 आपका इक्वल हो जाने वाला है 6x माइनस 3,60,000 के 3,60,000 के 1,20,000 एंड 3,60,000 विच इज़ नथिंग बट 4,80,000 जो है वो 3x के बराबर हो जाने वाला है. यहाँ आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाने वाली है 1,60,000. x की वैल्यू अगर आपके पास 1,60,000 आने वाली है तो आई नो कि इसने 3x इन्वेस्ट किया है. दैट मीन्स इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा? दैट इज 3x विच इज़ नथिंग बट 4,80,000. 4,80,000. और इसका जो है 2x इन्वेस्टमेंट रहा है. दैट मीन्स 2 इंटू 1,60,000 दैट इज 3,20,000. ये मुझे इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पता चल चुकी हैं. क्वेश्चन में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कहता है व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ विनोद if Ashutosh's investment and Binod's investment had been less by 60,000 and 1,40,000 respectively and profit had decreased by 20%. प्रॉफिट जो है सबसे पहले 20% से डिक्रीज हो रहा है. सो P1 लेटर से डिनोट. तो P1 जो है वो ओरिजिनल प्रॉफिट से आपका 20% कम है. तो जो ओरिजिनल प्रॉफिट था यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं 40,000 था. 40,000 से जब आप 20% कम कर लेते हैं यानी 8,000 कम कर लेते हैं, दैट मीन्स जो न्यू प्रॉफिट है आपका बच जाएगा 8,000. और इन लोग का जो
अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने से कम हो रही है. आशुतोष इन्वेस्टमेंट, विनोद इन्वेस्टमेंट हैड बीन लेस बाय 60,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, राइट. तो हम लोग देखते हैं 60,000 अगर आशुतोष की इन्वेस्टमेंट से आप कम कर दो, दैट मीन्स 4,80,000 में से 60,000 आप माइनस कर लो. तो आशुतोष की बात करें तो ये हो जाएगा 4,20,000. ये इसकी आशुतोष की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. और 1,40,000 3,20,000 में से माइनस कर दो तो ये 1,80,000 1,80,000 आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है विनोद की, राइट. अब मुझे यही पूछा गया है कि विनोद का जो है वो शेयर मुझे बताना है इस वाले पर्टिकुलर हिस्से में से. तो यस, हियर अ स्लाइट करेक्शन इज देयर. 20% से जो है वो प्रॉफिट कम हुआ था, दैट मीन्स 8,000 से प्रॉफिट कम हुआ था, तो द न्यू प्रॉफिट वॉज 32,000. दैट मीन्स 40,000 माइनस 8,000 इज 32,000. So yes, moving ahead with the question. So 4,20,000 और 1,80,000 are their new investment after the reduction. तो आप एज टू बी अगर कैलकुलेट करेंगे सो ये 4040 कैंसिल हो जाएंगे. 42:18 आपका बच जाएगा एज टू बी. आपका एज टू बी जो है वो 42:18 बच जाएगा. 42:18. यस, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 6 7 ज़ा एंड दिस इज 6 3 ज़ा. तो 7:3 जो है वो एज टू बी है, जहाँ बी का शेयर जो है वो ये है. दैट मीन्स अगर ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 32,000 है, ओवरऑल प्रॉफिट मुझे गिवन है 32,000 है, तो बी का शेयर जो हो जाएगा इट्स नथिंग बट 3/10, राइट. 7:3 के रेशियो में शेयर हो जाएगा, तो इसका 3/10 जो है हिस्सा आ जाएगा. 32,000 का 3/10 इज नथिंग बट उसका 30% यानी विच इज 9,600 रुपीज. 9,600. So let us look at the options. So yes, I have option A as the right answer, which is rupees 9,600 only.